देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, रेलवे भर्ती में लगातार जो जिस तरीका से कैलेंडर दिया गया है, भर्तियां निकाली जा रही हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, वैकेंसी तो कम है लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सभी में आवेदन कर रहे हैं। बहुत लोग अभी ये कमेंट कर रहे थे कि क्या हम अभी जो टेक्नीशियन है या एलपी है, किसकी तैयारी करें, यदि किस पर विशेष फोकस करना चाहिए, यदि दोनों पर करते हैं तो क्या क्या देखना चाहिए, किनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारा कारण है, उस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत लोग गलती किए हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं, लगभग पिछले 25 सालों से रेलवे में सबसे बेहतरीन रिजल्ट हो या सबसे अच्छा मार्गदर्शन हो, नवीन सर के द्वारा किया जाता है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जिस तरीका से 2 वैकेंसी है, विद्यार्थी अभी एनटीपीसी भी आने वाला है, ग्रुप डी भी आने वाला, बहुत विद्यार्थी कॉमन होते हैं। अभी सर 2 भर्ती दी गई है, यदि एलपी की बात करिए या टेक्नीशियन की बात करिए, दोनों में विद्यार्थी यदि आईटीआई वाले हैं तो आवेदन किए होंगे, या इस तरह भी जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किए होंगे। सर, किस पर फोकस करना चाहिए आईटीआई वाले विद्यार्थी को, क्या देखना चाहिए? वैकेंसी तो अभी 3 ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक आरपीएफ का भी वैकेंसी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अपकमिंग वैकेंसी, चूंकि एग्जाम कैलेंडर की बातें हो चुकी है, तो आप देखेंगे कि ग्रुप डी, इसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, पैरामेडिकल कैटेगरी, जेई, हर पोस्ट की चर्चा की गई है। और मोटा मोटी एक टेंटेटिव दे दिया गया है कि किस मंथ में ये वैकेंसी आनी है और लगभग एग्जाम कब तक होना है। तो पहले से सब दिन से इस बात का मांग उठते रहा है कि अगर यूपीएससी का कैलेंडर जारी हो सकता है, एसएससी का कैलेंडर जारी हो सकता है, बीपीएससी अपना कैलेंडर जारी कर सकती है, तो फिर रेलवे क्यों नहीं? तो वही चीज इस बार रेलवे इम्प्लीमेंट की है अपने कैलेंडर को। लेकिन टाइमिंग थोड़ा गलत रहा। गलत टाइमिंग ये रहा कि जैसे आपने 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं दिया। स्टूडेंट इस बात को दिमाग में बैठाए हुए थे कि इलेक्शन होना है अभी, और इलेक्शन से पहले एक बूस्टर वैकेंसी आ सकता है। बच्चे होप कर रहे थे कि 5 साल का गैप है, कम से कम 50 से 60,000 65,000 वैकेंसी आएगा ही आएगा। लेकिन जब वैकेंसी आई तो सब बच्चे खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे कि ये क्या हो गया, हमने 5 साल पूरी तरीके से रेलवे पे निछावर कर दिया। और जब अभी वैकेंसी की बारी आई तो एलपी का 5696 वैकेंसी और 9100 समथिंग वैकेंसी टेक्नीशियन का देखने को मिला। तो जबकि फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या, हालांकि बनिस्पत देखा जाए तो फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या में भारी अंतर हुआ है, क्योंकि रेलवे से बहुत बच्चे मोह भंग हो गया है, पूरी तरीके से अपने को अलग कर लिए वैकेंसी को देख करके। क्योंकि अभी जो एएलपी के 19 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं एएलपी का, ये कम से कम फॉर्म भराता तो 50 लाख प्लस भराता। तो इतने सारे जो अभी गैप देख रहे हैं, जो बच्चे नहीं भरे हैं, वो वैकेंसी को देख करके कि सब बोर्ड मिला के अगर 5696 वैकेंसी दिया हुआ है, फिर उसको आप कैटेगराइज करते हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी, अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से, तो वो वैकेंसी 50, 60, 12, 15 यही देखने को मिलती है। अब इसमें बच्चे स्ट्रगल क्या ही करेंगे, इस चीज को लेकर के परेशान है। तो कमोबेश यही स्थिति टेक्नीशियन का भी रहा है। लेकिन अगर इसको 2 हिसाब से देखा जा सकता है। रेलवे गलती की, 5 साल पहले ही ये बात क्लियर कर देना चाहिए था। जिनको नहीं तैयारी करने का रहता उसी समय वो अपने बच्चे ट्रैक चेंज कर लेते। अभी जब अचानक इस तरह का चीज किए हैं तो बच्चों को परेशानी स्वाभाविक है। इस हिसाब से अपना रेलवे बताते हैं कि जैसे अगर हम 5596 वैकेंसी दिए, 5 साल का जोड़ लीजिए तो 25,000 वैकेंसी प्लस यही हो गया। 9,000 वैकेंसी दिए, 5 साल से गुना कर लीजिए, 45,000 वैकेंसी यही हो गया। यही दोनों मिला के मेरा 70,000 वैकेंसी हो गया। ग्रुप डी अगर 20,000 भी देता है तो 1 लाख वैकेंसी ये हो गया। एनटीपीसी अगर 10,000 भी देता है, 50,000 वैकेंसी। अगर देखा जाए तो इस हिसाब से अगर कैलेंडर कंटिन्यू रहे तो ये चीज संभव है। लेकिन इस सरकार पे बहुत भरोसा नहीं है। ये कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क देखा गया है। अभी आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने की बातें कही गई है। ये तो एक शुरुआती दौर हो सकता है। अगर 150 प्राइवेट ट्रेन चलाई जाती है, रेलवे के द्वारा बोला जा रहा है कि इसमें जो ड्राइवर होंगे, टेक्नीशियन होंगे या फिर गार्ड होंगे, ये कंप्लीट गवर्नमेंट सेक्टर से जाएगा। कहने का ये बोल रहे हैं, लेकिन क्या क्या चीज आगे गवर्नमेंट करेगी, क्या क्या चीज रेलवे करेगी, अभी विश्वास करना, और कोई भी छात्र इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इस सरकार से विद्यार्थी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस हिसाब से अभी सारा कुछ हुआ है। लेकिन ये अलग परिप्रेक्ष्य रहा। दूसरे परिप्रेक्ष्य में जो आपने सवाल किया कि एएलपी टेक्नीशियन के संदर्भ में कि अभी छात्रों को क्या करना चाहिए, एएलपी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि टेक्नीशियन पे या अन्य पे, तो मेरा कहना यह है कि जैसे एएलपी में मेडिकल एक बड़ा इशू है, क्योंकि सबसे बेस्ट विजन वहीं पर चाहिए 6x6।
जिनका कि मेडिकल स्टैंडर्ड अनुकूल है, यानी कि 6x6 विजन है, वो तो कंप्लीट मिशन मोड में एएलपी में लगे रहे, टेक्नीशियन में भी लगे रहे। दोनों में देखना है कि अंतर कितना है। मैथ, रीजनिंग, साइंस दोनों जगह कॉमन है। एएलपी में ट्रेड वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट आके अलग से ऐड होगा। टेक्नीशियन में इस बार सिलेबस चेंज किया है और एक ही एग्जाम होना है। तो जब भी एक एग्जाम की बातें होती है और फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या लगभग 20 लाख प्लस है, तो एक एग्जाम की बातें होती है तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। और जिस हिसाब से वैकेंसी कम रही है, तो स्टूडेंट जब तक 80% प्लस नहीं करेंगे तो इस बार रिजल्ट होने की संभावनाएं कम दिखेगी। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। तो मेरा छात्रों से ये कहना है कि अगर आपके लिए ड्राइवर के लिए एलिजिबिलिटी है, टेक्नीशियन के लिए एलिजिबिलिटी, दोनों के लिए है, तो दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए। क्योंकि आपको ग्रुप डी का भी मौका मिलेगा, एनटीपीसी, आरपीएफ का भी मौका मिलेगा, क्योंकि सेम क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम वैकेंसी है। तो सबके लिए एक ही तैयारी में आपका काम चलेगा। इसलिए मैथ, रीजनिंग, साइंस बहुत बेहतर कर लीजिए। बाकी अभी टेक्नीशियन में थोड़ा कंप्यूटर है, थोड़ा अन्य सेक्शन है, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एक एक मार्क्स ऐड करके ही मैक्सिमम तक हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अलग से क्या करना है? अलग से ये करना है कि 2019 के पहले जो भी सिलेबस रहा, पैटर्न रहा, उसको साफ इग्नोर करना है। क्योंकि अभी हम बहुत सारा चैनल देखते हैं 2018 के आधार पर अभी की कट ऑफ बताना स्टार्ट करते हैं। वही बोर्ड बताना कि बोर्ड में आपका हो जाएगा, इस बोर्ड में नहीं होगा। ये सब बोर्ड कितना माने रखता है? नहीं, बोर्ड अभी के परिप्रेक्ष्य में बहुत मायने नहीं रखता है। ये उस समय मायने रखता था जब 50,000, 60,000, 65,000 वैकेंसी था, तो उस समय आधा सिलेक्शन बोर्ड के चॉइस पर निर्भर करता था। और अभी क्या हो गया है कि कहीं 10 सीट ज्यादा, कहीं 20 सीट कम, यही स्थिति लगभग हर एक बोर्ड की है। और इस बार आप देखे होंगे कि हम ही इतना सारा वीडियो बनाते थे, रेलवे का एक भी वीडियो हम इस चीज को लेकर नहीं बनाए कि कौन सा बोर्ड चूज करना है। इसलिए हम नहीं बनाए कि कोई पर्टिकुलर बोर्ड में के बारे में अगर हम चर्चा कर देते कि ये बोर्ड अच्छा है, वहीं पर 1,00,000 2 लाख बच्चे बढ़ जाते, तो स्वाभाविक था कि उस बोर्ड का संतुलन बिगड़ जाता। तो बेहतर ये रहा कि आप अपने हिसाब से बोर्ड का चयन कीजिए और देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किस बोर्ड में ज्यादा हुए, उस आधार पर कंपटीशन लेवल तय किया जाता है। लेकिन अभी कमोबेश स्थिति वही है। अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। जो बोर्ड आप सेलेक्ट किए हैं वही आपके लिए सबसे बेस्ट बोर्ड है। दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, अगर उन बातों पे छात्र जाते हैं वो डेविएट होते हैं और उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, उनके साथ परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग 2018 के बाद 2019 से लेकर 2022-23 तक जो भी रेलवे एग्जाम कंडक्ट की है उसी को मूल पैटर्न मानते हुए, क्योंकि देखा गया कि इस बीच में सारा एग्जाम टीसीएस कंडक्ट की है और उसका एक अलग ही क्वेश्चन का लेवल रहा है, चाहे वो मैथ का लेवल रहा हो, रीजनिंग का या साइंस का या अन्य सेक्शन का। तो उसी लेवल को मेंटेन करते हुए छात्रों को आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें बेस्ट सॉल्यूशन होगा कि जैसे टॉपिक वाइज बहुत सारा बुक आया हुआ है, अपना प्लेटफॉर्म का भी आया हुआ है रुक्मिणी पब्लिकेशन से, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर को एक जगह दिया गया, आप उसको बनाइए ना, कई बार उसको बनाइए चैप्टर वाइज। एक बार पूरा कंसेप्ट आप गेन कर लिए तो आपसे सवाल बनेगा ही बनेगा, और उसके बाद जाकर के फुल सिलेबस का टेस्ट, मॉक, डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, वो सब आपको अधिक से अधिक फायदा पहुंचाएगा। लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट आपका बेहतर होना चाहिए, तब उसके बाद प्रैक्टिस की मदद से मैक्सिमम इंप्रूवमेंट। और दूसरा, नए बच्चों को मेरा एक सलाह होगा जो रेलवे का तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं कि अब साथ में ऑप्शन लेकर के भी अब चलिए। कंप्लीट रेलवे पे डिपेंडेंट रहने वाली बात का अब हम सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरह की स्थिति देख करके इतनी वैकेंसी में इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, अगर सिर्फ आप इसी पर आश्रित रहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत दिक्कत होना है। इसलिए करके जो भी सिमिलर अन्य वैकेंसीज आती है उसको भी आप साथ साथ लेकर के चलिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एग्जाम है, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, अगर खाली आप अंग्रेजी को ऐड कर लेते हैं तो इसका रेंज सीधे 2 3 गुना आपका बढ़ जाता है। बाकी तो जीएस में वही पढ़ना है। मैथ में अगर एसएससी लेवल का अगर हम मैथ पढ़ लेते हैं, एडवांस अरिथमेटिक, डीआई, तो किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि देखा गया है कि रेलवे का भी स्टैंडर्ड अब एसएससी के पूरी तरीके से समकक्ष कर दिया गया है। अन्य सेक्शन में भी, रीजनिंग में भी देखेंगे, रीजनिंग का तो रेलवे का ही रीजनिंग 20 पढ़ रहा है दूसरे एग्जाम पर, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए, अन्य एग्जाम भी आपका काम चलेगा।
सर एक प्रश्न ये आ रहा है, बहुत दिन बाद फिर टीसीएस एग्जाम देगी रेलवे का, क्या उनके प्रश्न का लेवल में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा या वही रह सकता है उसी नहीं नहीं, वेरिएशन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सिलेबस में जरूर वेरिएशन हुआ है कि टेक्नीशियन में अब एक ही एग्जाम ले रही है तो उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड की है। बात को यही समझना है, लेवल लेकिन वही जो आपका 2018 के बाद का लेवल 19 के बाद का रहा है उसी लेवल को मेंटेन करते हुए तैयारी करना है। और 100% अगर उस लेवल को आप मेंटेन करते हैं तो सिलेक्शन भी आपका होगा ही होगा, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या करना है कि जैसे टाइपिंग होता है, अगर रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं तो वहां मैक्सिमम पोस्ट टाइपिंग वाला रहता है, तो अभी से टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो 4 महीना 5 महीना 6 महीना में आपका टाइपिंग बेहतर हो पाएगा। और नहीं तो आपका क्या, जनरली हम पिछली बार भी देखे, रिजल्ट बच्चे का हो गया तो जाके बाप बाप करके परेशान है टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। वैसी परिस्थिति आप ना लाइए, अभी आधा घंटा ही सही, अभी से ये छोटा छोटा चीज आप करते रहिए। रेलवे में भी फायदा करेगा, एसएससी में भी फायदा करेगा, स्टेट लेवल वैकेंसी में भी देखते हैं स्पेशल टाइपिंग वाला कितना पोस्ट आता है, अदर से भी। तो ये छोटा छोटा जो ये अलग अलग डिग्रियां हैं, छोटी छोटी, कंप्यूटर हो गया, टाइपिंग हो गया, शॉर्ट हैंड हो गया, इस तरह की कुछ भी कुछ ना कुछ हमेशा नया करते रहिए, आपको कभी न कभी ये फायदा पहुंचा सर ग्रुप डी में क्या योग्यता में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? आईटीआई वगैरह को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, इसका क्या होगा? नहीं नहीं, ग्रुप डी में तो मैक्सिमम पोस्ट इस बार आईटीआई बेस्ड होगा। नॉन टेक पोस्ट भी रहेगा, उसमें कुछ कुछ ऐसा पोस्ट होता है कि उसमें आईटीआई संभव नहीं है, वो नॉन टेक पोस्ट ही रहेगा। लेकिन नॉन टेक पोस्ट पे दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा एप्लीकेंट रहेंगे, इसलिए कि वहाँ कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन मैक्सिमम पोस्ट इस बार इसमें आईटीआई बेस्ड होगा। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का हो, चाहे एनटीपीसी से रिलेटेड हो या ग्रुप डी से रिगार्डिंग हो या टेक्नीशियन से हो या आपको बता दें एलपी वाले हो या आरपीएफ वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा सर के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।